बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम पढ़ाए थे जो वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो उसमें मैं ये बोला था जो वर्ण विच्छेदन क्या होता है। वर्ण विच्छेदन का बहुत आपको जरूरी पड़ेगा जब किसी वर्ण को तोड़ते हैं। तो आप लोगों के क्लास में भी ये होगा जो किसी वर्ण को तोड़ते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज जानना चाहिए और फिर उसको समेटते कैसे, माने संयोजन कैसे करते हैं। तो वर्ण विच्छेदन माने तोड़ना, मतलब अलग अलग करना, और संयोजन माने जोड़ना, मतलब एक साथ करना। जैसे अगर कोई शब्द ले लो, जैसे को, तो को में क्या है, को में यह एक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में जो भी होता है वो स्वर के साथ मिलके बनता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वर के साथ ही मिलके बनता है। अब एक बात और याद रखना चाहिए, जो हमारे पास स्वर वर्ण कितने हैं। स्वर वर्ण हमारे पास है ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास स्वर वर्ण है। और बाकी क्या है, व्यंजन होगा। तो ये स्वर वर्ण है और बाकी जो होगा वो व्यंजन वर्ण होगा। तो ये जो है स्वर क्यों है, क्योंकि ये अपने आप से मिलके बना है, इसमें किसी के मिलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अलावे हमारे पास जितने हिंदी वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं, सबके लिए तुमको स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण मतलब अंग अह से शुरू होके अक्ष त्रों ज्यों तक, ये इसमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये हमें याद रखना है। ये क्या है, ये हमारा स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, उससे पहले हम विच्छेदन से पहले हम एक चीज और सीख लेंगे, जो हलंत क्या होता है। हलंत, ये जो एक शब्द है हलंत, हल, हल जानते हो, हल होता है जो खेत में जब हम जोतते हैं तो उसमें हल ऐसे होता है। तो किसी भी शब्द में अगर हल लगा दो, हल, हलंत मतलब होता है, हलंत मतलब होता है हल जोर अंत, अंत मतलब लास्ट। सभी वर्ड के लास्ट में अगर हल लगा दो, हल मतलब ऐसे, खेत जब खेत जोतते हैं ऐसे ऐसे खेत रहता है, तो उसमें ऐसे ऐसे करके जोतते हैं, ऐसे करके। तो ये बैल इसको खींचता है, तो इसको जब खींचोगे तो मिट्टी ऊपर ऊपर जाएगा। तो यही है हलंत। कैसे होता है, हल लगा दो किसी के अंत में, उसको बोलते हैं हलंत। अब हमको नहीं लगता है तुम लोग कभी भूलोगे हलंत किसको कहते हैं। हल हो जिसके अंत में लगा हुआ उसको हम बोलते हैं हलंत। ये एकदम याद रखना, हल हो जिसके अंत में लगा हुआ उसको बोलते हैं हलंत। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा दो, ये हलंत, ये इसको बोलेंगे को हलंत। तो हल लगाने से एक और फर्क पड़ जाता है, उसमें से हरस्व की जो मात्रा होती है, जो इतने स्वर की जो मात्रा होती है वो निकल जाती है। उसमें हल लगाने से, जैसे हल लगाने से मिट्टी निकल जाती है, उसी तरह किसी शब्द में हल लगाने से उसमें से स्वर की मात्राएं निकल जाती है। जैसे अगर को हम अगर विच्छेदन करें तो इसको क्या लिखोगे, बताओ। को हलंत जोर और, इसको बोलते हैं विच्छेदन। ये एकदम ध्यान दे लो, ये को हलंत जोर ओ माने अगर हो गया। तो इसी तरह का लिखोगे, अगर जैसे का लिखो, का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ को हलंत जोर
आ। को हलंत जोर आ। अब की कैसे लिखेंगे? क हलंत हाँ। प्लस ई। हाँ ई। अब की कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस ई। प्लस ई। तो वो ऐसे है जैसे कू। क हलंत प्लस ऊ। कू। क हलंत प्लस ऊ। तो ऐसे करके जितने भी हैं, तो बचपन में सबको सिखाया जाता था क का की क्यू, मैंने उसको का खहरा बोलते हैं, मैंने उसका जो पहाड़ा होता है क का पहाड़ा, जैसे 1 2 3 4 का पहाड़ा अप टू 10 होता है, उसी तरह क का पहाड़ा होता है। और इसको क का की कू कू क्री के कै को कौ और कंक इतना तक सबको पढ़ना रहता था। तो उसमें पता चल जाता था कि हमको क में हम कौन सा स्वर लगाए हैं, क हलंत में हम कौन सा स्वर लगाए हैं जो क का पहाड़ा हुआ है, उसको कखहरा बोलते थे, माने क ख का पहाड़ा को कखहरा बोलते थे। तो ये जो चीज है, ये चीज सभी को आना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले जो हम व्यंजन को कैसे, वर्ण को कैसे विच्छेद कर रहे हैं। तो वर्ण में कौन विच्छेद होगा? व्यंजन ही होगा। अभी देखो, किसी वर्ण में समाहित ध्वनियों को अलग अलग करना। वर्ण में ध्वनि रहता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे क हम बोलेंगे तो क, ओ माने छुपा हुआ, ओ छुपा हुआ रहता है, तो क जैसे बोले ख, ओ छुपा हुआ है, का, आ छुपा हुआ है। तो किसी भी वर्ण में समाहित ध्वनियों को, उसमें जो भीतर में जो ध्वनि रहता है, जो बोलने के क्रम में हम यूज करते हैं, उसको अलग अलग करना, यही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। ठीक है, यह केवल व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है, स्वर वर्ण के साथ ऐसा नहीं होता है, यह केवल व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है। और इसको देखो, समाहित ध्वनियों को अलग करना, मतलब भीतर में जो समाहित मतलब उसके अंदर में जो ध्वनि है उसको अलग अलग करना रहता है। अच्छा, इसके लिए वर्ण विच्छेदन के लिए विद्यार्थियों को स्वर एवं व्यंजन वर्णों का ज्ञान जरूर होता है, कौन सा शब्द स्वर है और कौन सा शब्द व्यंजन है, इसको जानकारी जरूरी होता है। किसी भी व्यंजन से ओ निकलना, ओ नहीं, हालांकि इसको लिखो ओ, तो मैं एक एग्जांपल दिया, इसको लिखो स्वर निकलने से। किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर निकलने से उसमें हलंत लग जाता है। कोई भी अगर उसे कोई भी शब्द से, व्यंजन वर्ण से अगर स्वर निकाल दो, इतने में से कोई एक निकाल लो, तो वो आधा प्राण का हो जाता है, मतलब उसमें हलंत लग जाता है। हलंत लग जाएगा तो उसमें से स्वर निकल जाएगा, तो समझो जो वहां पे हलंत लग गया। अच्छा, एक और है, बहुत सारे शब्द जो हैं उसको तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंग्लिश में जब बोलोगे तो इंग्लिश में पता चल जाएगा जो इसमें ई है कि ई है कि ऊ है कि ऊ। जैसे कोई शब्द बोलो, कवि। कवि, तो कवि को कैसे लिखोगे? KAVI लिखोगे। तो कवि को, जैसे कवि को लिखोगे तो इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा? क हलंत जोर ओ, देखो क हलंत जोर ओ जोर वो हलंत जोर ई। तो ये देखो, ये ई जो है, आई को ई लिखते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखो, जब भी कभी अगर दिक्कत हो, हमको वर्ण विच्छेदन नहीं हो पा रहा, तो उसका सोचो जो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो उससे भी पता चलो। वैसे हिंदी अपने आप में समृद्ध भाषा है, इसके लिए इंग्लिश की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर कभी दिक्कत हुई तो ये सब चीज याद रहना चाहिए, जो हम कैसे करेंगे तो वो चीज आएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण मतलब अच्छा, त्र, ज्यों और स्रो, और भी बहुत है, का ज्ञान जरूरी रहता। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा शब्द लगा है, इसमें कौन सा लगा है। च को अगर
ये अच्छा को अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, बताइए, बता। हाँ, को हलन जो सो हलन प्लस ओ। अच्छा, ये हो गया। जब त्रो लिखोगे कैसे लिखोगे, तो हलन जो रो हलन तो जोर ओ। तो इसको इसीलिए इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तुम लोगों को इंग्लिश अगर कहीं भूल जाओ तो कैसे लिखते हैं, तो KSH यही लिखते हो ना। अच्छा का तो त्रो का TRA लिखते हो, त्रो। तो ये चीज आपको यानी चाहिए। त्रो कैसे लिखोगे, ग्यो कैसे लिखो, ग्यो जो जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान होता है ना, ज्ञान में कैसे ग यस कंजुक या आका लिखो, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए व्यंजन वर्ण को। अब उसी तरह इसको अगर उल्टा करोगे, अगर यहाँ से अगर इसको अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, क्या इसको अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मिलाने को संयोजन बोलेंगे, और इसको जब विच्छेदन करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो विच्छेदन बोलेंगे। यही है, सिंपल है। अब है अंग और आह। अंग और अंग में क्या अंतर है, ये चीज आपको जानना चाहिए। री री ये री का क्या होता है और री का क्या होता है, रू। ये रू में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा, और इसमें बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा। अच्छा, एक है अंग एवं आधा व्यंजन। आधा व्यंजन मतलब इसको बोलते हैं आधा व्यंजन। कोई जिससे जैसे किसी वर्ड में अगर हलंत लग जाता है, इसको जैसे को हलंत है, को हलंत है ना, इसको और कैसे लिख सकते हैं, आधा व्यंजन, ये आधा हो गया तो को ऐसे लिखते हैं, इसको आधा व्यंजन बोलते हैं। आधा व्यंजन मतलब या तो को हलंत लिख लो या आधा व्यंजन लिख लो, इसको आधा व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पे मैं आधा व्यंजन लिखा हूँ, देखो है ना, देखो आधा व्यंजन है, कोई भी व्यंजन आधा है। जैसे चंचल है, चंचल का विच्छेदन कैसे करोगे, बताओ, चंचल का विच्छेदन कैसे करोगे, चौहलंत प्लस अंग फिर चौहलंत जोर ओ जोर लो हलंत प्लस ओ। ये चंचल का हो गया, ठीक है। अब इसको और भी कर सकते हैं, जैसे इसमें स्वर में तो है नहीं, ओ जोर, इसको पहले अब ऐसे लिख सकते हैं, ओ जोर अनुस्वार, अनुसार भी लिख सकते हो, तो ये चंचल हो गया। लेकिन अब देखो एक चीज और देखो, ये जो अनुस्वार जो है, अनुस्वार जब हटेगा, अनुस्वार करके लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें तरीका देखो क्या होता है, जो ये जो है कहीं पे अनुस्वार का ये आ गया, कहीं पे अनुस्वार का नो आ गया, कहीं पे अनुस्वार का मो आ गया, ये क्या खेला खेल रहा है, कुछ तो खेला खेल रहा होगा। तो उसमें ध्यान देना है, जैसे अनुस्वार है, उसके बाद का जो वर्ड है क्या है, चौ है, तो चौ का लास्ट, चौ के वर्ग का सबसे लास्ट वाला शब्द कौन सा है, चौ छ जो झ यो, यो है ना, ये यो ही लिखे हैं ना। ये जो वर्ड है इसके वर्ग का, इसके वर्ग में इसके क्लास का 5 शब्द है, 5 शब्द में सबसे लास्ट क्या है, यो। तो वो लिख दो, इसका लास्ट लिख दो, और चौला, ये चौला तो सही रहेगा, लेकिन ये जो बिंदु जब हटेगा तो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह अब जैसे महंत है, महंत को कैसे लिखोगे, थो कहाँ पे है,
थ किसके वर्ग में है? तवर्ग। तवर्ग के वर्ग में। तवर्ग का सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? तवर्ग के सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? तो, थो, दो, धो, नो। ये नहीं पता है? बोलो। तो तवर्ग के लास्ट वाला वर्ड, ये जब अनुस्वार हटेगा तो तवर्ग के लास्ट वाला वर्ड आ जाएगा, और थो तो आएगा ही आएगा। जैसे कंपास है, कंपास में पवर्ग है, पौ है, पवर्ग का लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? मो। तो मो आधा हो गया, तो कंपास हो गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी 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 क्वेश्चन पूछता है, इसको आप कैसे लिखिएगा। जैसे नंदन है, नंदन, नंदन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आधा। आधा क्या आएगा? ना। आधा नो आएगा, दो आएगा और नो आएगा। नंदन। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कैसे टूटेगा ये सब चीज। अगर ये चीज ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चंचल हम लिख लिए, अब चंचल को इसको कैसे तोड़ोगे? इसको कैसे तोड़ेंगे? चंचल को, इस चंचल को कैसे तोड़ेंगे? बताओ बताओ। जो हलंत। हाँ, जो और चौ हो गया, प्लस यो हलंत। यो हलंत, हलंत लगा मतलब वो आधा हो गया। चलो, प्लस चौ, चौ हलंत जोर, और जोर लो हलंत, ओ। ये हो गया चंचल। इसी तरह महंत का भी बना लेना और कंपास का बना लेना। ये सब तुम अपने से करना। अब हम तुमको, ये सब तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ जो ये कैसे करना है, इतने का कैसे करना है। ठीक है, अब वो बताते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। हलंत ओ हलंत प्लस हाँ, प्लस म हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। ठीक है। भारत में क्या होगा? भ हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस द ठीक है। देश में बताओ। द हलंत ए जोर स हलंत जोड़ अ। ठीक है। महान का बताओ। मा हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ। विज्ञान का बताओ। व हलंत प्लस ई प्लस ज्ञ हलंत ज्ञों का बताओ क्या होता है? क हलंत ज्ञो का, ज्ञो का ग हलंत प्लस य हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। कक्षा का बताओ। क हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ आ। तो इतनी चीज आपको आना चाहिए, और इसी को तोड़ के लिखना है। तुम्हारे क्लास में भी है। तो जितने भी वर्ण को हम विच्छेदन करेंगे, संधि विच्छेद से पहले शब्द को जो हटाते हैं उसको संधि विच्छेद बोलते हैं, और वर्ण को जो हटाते हैं उसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो संधि विच्छेद से पहले वर्ण विच्छेद का आना बहुत ही जरूरी है, और संधि संयोजन से पहले वर्ण संयोजन का आना जरूरी है। इससे पता चल जाएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और वर्ण विच्छेदन का एक और फायदा है। वर्ण विच्छेदन का फायदा ये है, जब इंग्लिश में अगर कुछ लिखोगे तो
ये चीज तुमको याद रह जाएगा, जो कैसे कैसे टूट रहा है और कैसे कैसे उसको हम जोड़ रहे हैं, तो उससे इंग्लिश का भी लिखने में जरूर इजी होगा। अब जैसे सबको लिखना चाहिए क ख, उसका हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, तो उससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सही होगा। इसलिए वर्ण विच्छेदन को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। ठीक है, ये तुम अपने में पढ़ना, नहीं तो मैं अगले क्लास में ये बता दूंगा जो अंग और आग कैसे, अंग और अंग अनुसार कैसे होता है। री, ये री देखो, ये ह्रस्व है लेकिन ये व्यंजन है, ये रू और रू, तो ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अंग और आधा व्यंजन में कैसे फर्क होता है, ये चीज सीख लो, और तो वर्ण विच्छेदन और वर्ण संयोजन में तुम लोगों को इजी रहेगा।